नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरदीप नैन एंड टीम पर। दोस्तों, हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि मुश्किल क्वेश्चन जो हैं उनका सॉल्यूशन चुटकियों में कैसे करें। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉपुलर क्वेश्चन हैं, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर, अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करता हूं तो उस पर भूमि अनुपात जल यानी कि लैंड रेशियो वाटर 2:3 है, 2:3 है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहां पे 1:2 है। आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का और जल का अनुपात क्या है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारी कंप्लीट पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर भाग हैं, जितना भाग उत्तरी गोलार्ध है उतना ही भाग दक्षिण गोलार्ध है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ एक बात समझनी है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि कंप्लीट पृथ्वी पे जो वैल्यू होगी उसका आधा वैल्यू उत्तरी गोलार्ध में जाएगा और उसका आधा वैल्यू दक्षिण गोलार्ध में जाएगा। सीधा सा है, पूरी पृथ्वी पर जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू का आधा वैल्यू उत्तरी गोलार्ध में और आधा वैल्यू दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। अब देखो, अगर मैं पूरी पृथ्वी पर देखता हूं तो भूमि और जल ये कुल कितना बनता है? 5 है। यहां पे देखता हूं कितना बनता है? 3 है। तो क्या होना चाहिए? यहां पे 5 है तो यहां पे इसका आधा होना चाहिए, समझ रहे हैं? यहां पे 3 है तो यहां पे इसका डबल होना चाहिए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आधा आधा बांटा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं इसका सबसे आसान मेथड आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप करेंगे, इन दोनों अनुपात को बराबर कर लो। इन दोनों अनुपात को क्या कर लो? बराबर। कैसे करोगे बराबर? यहां पे कितना है? 3, तो यहां पे 3 से गुणा कर दो। यहां पे गुणा किससे कर दो? 3 से गुणा कर दो। वहां पे 3 था तो यहां पे 3 से गुणा कर दो। यहां पे कितना था? 5, तो यहां पे किससे गुणा कर दो? 5 से। तो इससे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। पृथ्वी जो है वो यहां से 2 गुणी है। तो आप इसको एक और काम कर दो कि इसको 2 से और गुणा कर दो। एक और काम कर दो, 2 से गुणा कर दो। कितना हो गया? 6। तो 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। मान लीजिए यहाँ पे भूमि है 12 और जल है आपका 18। अब यहाँ पे करो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे भूमि कितनी चली गई? 5 और जल कितना चला गया? 10। अब देखते हैं अगर आप, तो 12 और 18 कितने होते हैं? 30। 30 का आधा हिस्सा 10 और 5 15 यहाँ पे आ गया, तो आधा हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बस इतना सा करना है कि भूमि थी 12 में से 5 यहाँ पे चली गई तो बची कितनी? 7। और जल कितना था? जल था 18 में से कितना चला गया? 10, तो कितना बचा? 8। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा? 7:8 रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।